दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का भौगोलिक खोज, जो कि चैप्टर 4 मेरे नोट्स में है। तो उसको हम लोग पूरा ही पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा ये ऊपर में धुंधला होगा, 4-5 क्वेश्चन, उसके बाद सारा प्रॉपर आपको दिखेगा। तो चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। और पिछला क्लास अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी जाकर देखें। पहले मैं लिखकर शेयर करती थी, लेकिन बहुत सारे लोगों का डिमांड आया कि उसमें मुझे 2-3 दिन लग जाता था एक क्लास को शेयर करने में। तो आप अपने रियल नोट्स से जो भी आप रफ में बनाए उसको ही आप शेयर करें। तो मैंने इसको शेयर करना स्टार्ट किया है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है भारत की खोज। सबसे पहले भारत की खोज किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने की थी, जो कि वास्को डी गामा थे। कहाँ पे सबसे पहले वो आए थे भारत में? तो मालाबार तट पर आए थे, कालीकट में। कहाँ पे? कालीकट में मालाबार तट पे आए थे। कौन? वास्को डी गामा। कब आए थे? तो 1498 में आए थे। आप इसको लिख सकते हैं ऐसे अपने तरीके से। आप इसको अलग अलग क्वेश्चन भी बना सकते हैं, जैसे कि भारत की खोज किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। भारत की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने की। वो सबसे पहले कहाँ पे आए थे? तो मालाबार तट पे आए थे। मालाबार में तट पे वो कहाँ सबसे पहले आए थे? तो कालीकट में आए थे। अगला क्वेश्चन है अमेरिका की खोज किसने की थी? सबसे पहले कब की थी? तो 1492 में की थी। आप इसको लिख लें। और किसने की थी? तो कोलंबस ने की थी, जो कि कहाँ का निवासी था? तो इटली का था। उसके बाद है यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग सीखा। किससे सीखा? ये क्वेश्चन होगा कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग सबसे पहले किससे सीखा? तो अरबों से सीखा। यानी अरब के जो भी लोग थे ना, उन्होंने ही यूरोप वासियों को दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग सिखाया था। उसके बाद धर्म युद्ध हुआ। किसके किसके बीच में हुआ? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईसाई और तुर्कों के बीच में। मुझे लग रहा है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहीं तो मैंने पढ़ा है। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, ईसाइयों और तुर्कों के बीच। अगला है कि स्पेन की महारानी कौन थी? तो इसाबेला थी। देखिए ये एनसीईआरटी में भी है, एससीईआरटी में भी है। ये जितना भी आज मैं ले रही हूँ ना, सारा चीज़ दोनों में मिला हुआ है। आप नहीं विश्वास होता, एक बार एससीईआरटी उठा के पढ़ लें, एनसीईआरटी पढ़ लें, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इसको एक एक लाइन को याद कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है हेनरी द नेविगेटर राजा थे। कहाँ के राजा थे? तो पुर्तगाल के थे। आप ऐसे लिख सकते हैं, पुर्तगाल के राजा कौन थे? तो हेनरी द नेविगेटर थे। या हेनरी द नेविगेटर कहाँ के राजा थे? तो पुर्तगाल के थे। मैं शॉर्ट में ऐसे लिखती थी ताकि टाइम का थोड़ा सा बचत हो। उसके बाद एस्ट्रोलोब यंत्र है। क्या कैसा यंत्र है ये? क्या चीज़ बताता है? तो अक्षांश को बताने वाला यंत्र है। एस्ट्रोलोब कौन सा यंत्र है? तो अक्षांशों को बताने वाला यंत्र है एस्ट्रोलोब। उसके बाद है कैरोलिंगियन साम्राज्य के सम्राट कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लगाइएगा, भी आई लगाइएगा इसको। तो इसका होगा सही आंसर शारलेमेन, जो कि पवित्र रोमन साम्राज्य भी इनको बोला जाता है। उसके बाद सामंतवादी व्यवस्था में भूमि का मालिक होता था। यानी सामंतवादी जब व्यवस्था होती थी तो उसमें भूमि का मालिक कौन होता था? तो राजा होता था। उसके बाद का क्वेश्चन है कि भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ? तो भौगोलिक खोज के परिणाम स्वरूप ना सबसे अधिक फायदा हुआ था व्यापारी वर्ग को। यानी जो भी व्यापार करते थे ना, देखिए ऐसे भी कोई भी चीज़ नया जिससे खोजा, समुद्री मार्ग की खोज हुई, तो इसमें किसको फायदा होगा? व्यापारी को ही होगा कि एक जगह से दूसरे जगह वो व्यापार करने के लिए आ जा सकते हैं। तो कहीं भी भौगोलिक खोज हुआ, कोई भी देश का खोज हुआ, तो सबसे ज़्यादा किसको फायदा होगा? तो आप भी समझ सकते हैं कि जो भी व्यापार करते थे उनको सबसे अधिक फायदा होगा। तो व्यापारी वर्ग को सबसे अधिक फायदा होगा। उसके बाद है कि मार्टिन लूथर कहाँ का था? मतलब मार्टिन लूथर किंग कहाँ के रहने वाले थे? तो वो जर्मनी के थे। उसके बाद का क्वेश्चन है द्रव्यांतरण के सिद्धांत की आलोचना किसने की थी? तो विक्लिप ने की थी। आप इसको याद रखिएगा। ब्राज़ील की खोज किसने की थी? केवरल ने की थी। अमेरिका का नाम किसके नाम पर अमेरिका पड़ा था? तो अमेरिगो वेस्पुची। आप इसको एनसीईआरटी में भी पढ़ेंगे और एससीईआरटी में भी इसका जिक्र है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है
जमेरिन राजा था। कहाँ का राजा था? तो कालीकट का, जो कि केरल में पड़ता है। सबसे पहले ही हम लोग ऊपर में पढ़े हैं कि कालीकट कहाँ पड़ता है, तो मालाबार तट पे पड़ता है, और जो कि केरल में है। तो उसके राजा का नाम क्या था? तो जमुरीन था। उसके बाद है अब्दुल मजीद व्यापारी था। अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? तो भारत का था। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लगाइएगा, बहुत बार ही ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद का क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? तो ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी कैप्टन कुक ने। किसने की थी? कैप्टन कुक ने की थी। इसाबेला रानी थी। इसाबेला कहाँ की रानी थी? तो स्पेन की रानी थी। आप देखिए, अगर थोड़ा सा स्पीड है ना वीडियो का, तो आप इसको रोक रोक के जैसे थोड़ा सा सुन लें, उसके बाद रोक लें, फिर सुन लें। लेकिन हाँ, एक बात मैं बोलूँगी कि साउंड के साथ सुने, इसलिए कि जैसे पिछले क्लास में अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं इस क्लास में, आगे के क्लास में इसको बता देती हूँ कि ये चीज़ बोलने में मिस्टेक हुआ है या ये चीज़ लिखा हुआ मिस्टेक है। क्योंकि हर चीज़ देखिए, किसी का भी आप भी प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है किसी से भी लिखने में, तो वो मैं अगले क्लास में बता देती हूँ। तो आप अगर साउंड के साथ सुनेंगे तो आपको वो चीज़ पता होगा, तो आप पीछे जाके इसको ठीक भी कर पाएंगे। और आगे अगर कुछ पढ़ाना है तो वो भी मैं बताती हूँ, तो उसको थोड़ा सा आप पढ़ के भी आएंगे तो आपको थोड़ा सा क्लास आसान लगेगा। तो इसलिए थोड़ा सा सुना भी करिए, ऐसे नहीं तो मैं इसको PDF के तौर पे अब डाल सकती थी टेलीग्राम में डायरेक्ट, लेकिन मैं वीडियो क्यों बनाती हूँ? क्योंकि जैसे मेरा लाइन होता है, बहुत चीज़ मुझे उसी में समझाना होता है, तो मैं समझा देती हूँ। अगर आप पूरा नहीं सुनेंगे, आधा सुनेंगे और कमेंट बॉक्स में आके हल्ला करेंगे कि ये आपका गलती है, वो आपका गलती है, आपने ये गलती किया, आपने वो गलती किया, तो मेरी गलती उसमें नहीं होगी, क्योंकि मैं आगे भी और पीछे भी क्लास में इसको मेंशन कर देती हूँ। अगर आप प्रॉपर हर क्लास को सुनते होंगे तो आप इस चीज़ को समझते होंगे। अगर आप टोटल क्लास को नहीं सुनते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अगले क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चैनल पे लेकिन नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप कर लें। उसके बाद का क्वेश्चन है, ब्राज़ील का पता लगाया किसने? तो ब्राज़ील का पता लगाया कैब्रल नामक जहाज ने, जो कि पुर्तगाल का था। कैब्रल ने, जो कि पुर्तगाल का था। उसके बाद 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर थी? तो चांदी पर निर्भर थी। उसके बाद रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र था। कहाँ का? तो रोमन कैथोलिक चर्च का जो केंद्र था वो रोम का था। उसके बाद किस शताब्दी में मध्य युग का अंत था, आधुनिक युग का आगमन हुआ? तो 15वीं से 16वीं शताब्दी में ना मध्य युग का अंत हो गया था और आधुनिक यानी नए युग का आरंभ हो गया था। पुनर्जागरण का केंद्र था इटली। पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर वर्ल्ड वाला आपने पढ़ा होगा तो ये वाला चैप्टर जो है ना, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये चैप्टर है SCERT का, इसीलिए मैंने इसको लिया है। इस चैप्टर से जो भी मुझे NCERT में भी मिला, मैं इसको इंक्लूड यहाँ पे की हूँ। कोशिश की हूँ कि आपका यहाँ से कवर हो जाए। आगे है कि उत्तमाशांतरी केप ऑफ गुड होप इसको बोलते हैं, कि खोज किसने की थी? तो बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। कुस्तुंतनिया का पतन हुआ था कब? तो 1453 में हुआ था, जो कि ब्रिंजेटाइन साम्राज्य में पड़ता है। उसके बाद विश्व का चक्कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? देखिए ये वर्ल्ड वाला में भी है। सबसे पहले तो मैगलन ने ही लगाया था, 1519 में लगाया था। उसके बाद और भी दो लोगों ने लगाया था। वर्ल्ड का क्लास जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको इन दोनों का भी नाम देखने के लिए मिलेगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? मतलब भारत पहुंचने का मार्ग वास्को डी गामा को किसने बताया था? तो भारत पहुंचने का मार्ग उनको अब्दुल मजीद ने बताया था, मजीद। उसके बाद कुबलई खान निवासी था कहाँ का? तो चीन का है। सारा SCERT में मेंशन है, इसलिए आप हर को याद कर ले, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। उसके बाद अंत महासागर किसको बोला जाता है? तो अटलांटिक महासागर को बोला जाता है। ये अलग क्वेश्चन था, मैंने लिखा था तो इसको मैंने बता दिया अभी। न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता किसने लगाया था? तो न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया था सर जॉन और सेबास्टियन ने, जो कि कैबोट ने लगाया था। उसके बाद डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की थी? तो डिवाइन कॉमेडी की रचना
दाती ने की है। वर्ल्ड वाले पार्ट में भी आपने पढ़ा होगा। सेंट पीटर का गिरजाघर है कौन सा? तो रोम है। उसके बाद हल्के तथा तेज चलने वाले जहाज को किसने बनाया था? तो केरावल ने बनाया था, जो कि पुर्तगालियों ने भी बोल सकते हैं उनको, क्योंकि वो पुर्तगाल के ही थे। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। आगे का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि नई दुनिया को विस्तार से किसने ढूंढा था? नई दुनिया को तो अमेरिगो वेसुपुची ने ढूंढा था। उसके बाद अंधकार युग की अवधि क्या होगी? तो 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक अंधकार युग की अवधि होगी। उसके बाद आधुनिक युग का मतलब नए युग का प्रादुर्भाव कब हुआ था, यानी स्टार्ट कब हुआ था? तो 15वीं से 16वीं सदी में। पहले भी पढ़ा है मैंने, जो कि पुनर्जागरण के काल को हम लोग बोलते हैं। उसके बाद किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलई खां के दरबार के वैभव का वर्णन अपनी यात्रा वृत्तांत में किया है? तो वो व्यक्ति महान व्यक्ति थे मार्को पोलो। आप इसको VVI कर लीजिएगा, ये बहुत प्रीवियस ईयर में पूछा ये भी, और अंधकार युग वाला, आधुनिक युग वाला, ये सब भी पूछा गया क्वेश्चन है सारा। ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक एक करके याद कर लीजिएगा। उसके बाद है कैरोलिंगियन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? पीछे भी हमने पढ़ा है, शारलेमा ने की है। कुतुब नुमा क्या है? पहले भी हमने पढ़ा है, दिशा सूचक यंत्र है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो कुतुबनुमा बोलते हैं। अब देखिए कुछ चीज़ ना मुझे इम्पोर्टेंट लगा था, जो कि बॉक्स में होता है इस टाइप से, तो मैंने यहाँ पे लिखा था उसको, जैसे ज्योग्राफी टॉलमी से संबंधित है। पहला है महाद्वीप एशिया, यूरोप और अफ्रीका। दूसरा है पृथ्वी गोल है, इस टॉलमी ने ही बताया कि पृथ्वी गोल है। उसके बाद महासागरों की चौड़ाई कम है, ये भी किसने हमें बताया है? तो टॉलमी ने ही बताया है। उसके बाद है 15वीं से 16वीं शताब्दी में नए देशों और व्यापारिक मार्गों की खोज की होड़ किस महादेश में आरंभ हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लगाइएगा। तो किस महादेश में आरंभ हुई थी? तो यूरोप में हुई थी। उसके बाद नई दुनिया का पता किसने लगाया था? तो नाविक ने लगाया था। नाविक अभियानों के द्वारा हम इसको बोल सकते हैं। लेकिन नई दुनिया का पता हमें कैसे लगा था? आप ही सोच के देखिए, अभी तो इतना आप पढ़ लिए हैं कि इसका अपने से भी आप आंसर कर सकते हैं। नाविक अभियानों के द्वारा नई दुनिया का पता चला था। उसके बाद यूरोप में आधुनिक युग के आगमन की पृष्ठभूमि किस घटना ने तैयार किया था? तो भौगोलिक खोजों ने किया था। पवित्र रोमन साम्राज्य कहा गया है किसे? कैरोलिंगियन साम्राज्य को पवित्र रोमन साम्राज्य कहा जाता है। उसके बाद का क्वेश्चन है सामंतवाद का आधार क्या था? तो सामंतवाद का आधार था भूमि। उसके बाद रोमन कैथोलिक चर्च केंद्र था, कहाँ का था? तो रोम का था। कुस्तुनतुनिया की राजधानी क्या होगी? तो बिजेंटाइन साम्राज्य होगी। उसके बाद पुनर्जागरण का केंद्र था इटली। देखिए वन लाइनर ये क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन मैंने तैयार किया था ना, वन लाइनर है, तो इसमें ज़्यादा समझने और सोचने की बात नहीं है। तो आप इसको जैसे मैंने याद किया आप याद कर लें इसको। उसके बाद धर्मयुद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो धर्मयुद्ध का जो मुख्य कारण था ना, तुर्कों से जेरूसलम से, यानी तुर्कों को होगा, यहाँ पे आपको कर लीजिएगा। देखिए इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सुन के लिखें, सुनने से ना ज़्यादा अच्छा होता है। तो तुर्कों को जेरूसलम से मुक्त करना। उसके बाद यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना का परिणाम था? यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना का परिणाम था? तो पुनर्जागरण का प्रसार था ये, आप इसको याद करिएगा। उसके बाद खांचा पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि विशाल और मजबूत जहाज किस देश में बनाए गए थे? तो स्पेन में। ये आपको वर्ल्ड में भी मिलेगा, और वर्ल्ड में पिछला भी क्लास आपने पढ़ा होगा, तो मुझे लग रहा है उसमें भी होगा, और आगे क्लास पढ़ेंगे ना आप तो उसमें भी होगा वर्ल्ड वाले पोर्शन में ये। तो अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा तो उसको ज़रूर आप देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन ना हर चैप्टर में रिपीट होते हैं, तो सुनते सुनते भी आपको याद हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हल्के और तेज गति से चलने वाला कैरावल जहाज किस लोगों ने बनाया था? तो पुर्तगालियों ने, इसे कैरावल बोलते हैं, तो ये पुर्तगालियों ने बनाया था। उसके बाद भौगोलिक खोज
को सबसे मतलब आश्रय किसने दिया? भौगोलिक कोष को सबसे बड़ा प्रश्रय या आश्रय किसने दिया? तो पुर्तगालियों ने दिया था। आगे का क्वेश्चन है 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोलंबस ने 1492 में खोजा था क्या चीज? तो वेस्ट इंडीज को खोजा था। सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने क्या पता लगाया था? तो न्यू फाउंडलैंड। सुनने से आपको समझ में आएगा, ऐसे मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा छोटा करके। इसको ये कट गया है, मुझे लगता है ये कट गया है, अभी नहीं आ पाएगा, लेकिन आप इसको लिख ले, न्यू फाउंडलैंड का पता लगाया था। सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने किसका पता लगाया था? तो न्यू फाउंडलैंड का लगाया था। दास व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो दास व्यापार का प्रमुख केंद्र ना लिस्बन था। उसके बाद बैंकिंग घराना मेडिसी कहाँ का था रहने वाला? तो फ्लोरेंस का रहने वाला था। यूरोप में चांदी का व्यापार कहाँ पे किया जाता था? तो मैक्सिको में ये किया जाता था। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। कल हम लोग प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन उसमें रह जाएगा, मुझे लग रहा है कि दूसरा क्लास भी उसका आएगा, लेकिन अभी जो मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा पहले उसको पढ़ा दूँ, उसके बाद अलग से भी मैंने उस चैप्टर को पढ़ा था, तो उसको भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप सबके साथ। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन कर ले और थोड़ा सा शेयर ज़रूर करें। एज अ सिस्टर रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें आप लोग। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।